Okay, write on the fresh questions now. AB AB into AB into mm, mm, AB AB into AB AB into AB into AB into uh, हाँ ये भी जस्ट मुझे कुछ थोड़ा बनाने में थोड़ा टाइम लगता है बट ओके फाइन सो या ए बी into डी ए डी ई डी am I right a b into d e d e d equal to a b a b a b ठीक है तो फाइंड बट इस क्वेश्चंस को फ्रेम करने में थोड़ी हम डीड वाला तो दे ही दिया था है ना ओके तो ए बी इंटू डी राइट डी ई ओके फाइन ओके बट यहाँ हाँ जी बताइए मैं अभी अभी जॉइन हुआ मेरे यहाँ पे इशू था। आप बता सकते हैं क्या क्या कर रहे हैं हम? अभी कुछ अभी मैंने किया नहीं अभी जस्ट मैंने प्लेइंग विद द नंबर से दो क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ ओके सर। फिर हम ये कर लेंगे ठीक है यस तो ठीक है तो ये हो गया मान लो कि यहाँ पे ए बी इंटू डी ई डी करेक्ट ना सो इज इक्वल टू ए बी अगर मैंने बोला आपको फाइंड डी प्लस सी फिर से बताओ क्वेश्चन फ्रेम किया है ए बी इंटू डी ई डी इक्वल टू ए बी फाइंड डी प्लस क्या बात है तनिष बड़े सुंदर जवाब दिया आपने तो बाकी लोग जरा बताइए सर ट्रिकी क्वेश्चन है हाँ बिल्कुल लास्ट क्लास में दिया था वैसे ही कुछ तो है सृजनी परफेक्ट बिल्कुल सही है करेक्ट है
सही है भाई तनीश, आहा क्या बात है, आपने तो जड़ को पकड़ लिया। क्या बोला सर आपने? सही है, आपने तो एकदम पूरा लॉजिक को ही पकड़ लिया है। और शुड आई सॉल्व? नहीं वेदांत, गलती हो गई। नहीं, एक मिनट। ओके। Should I solve? बड़ा आसान है ना? एक्चुअली इजी है। मान लो कि क्वेश्चन में समझना है कि यहाँ पे लेट से अगर 1 5 रख, तो यहाँ पे वो 4 डिजिट क्या होगा, सॉरी 5 डिजिट, राइट? कि यही चीज है 1 5 1 5 1 5 5, राइट? तो मेरे हिसाब से अगर मैंने इसके बारे में सोचा तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है? व्हाट आई कैन डू हियर इज सर कि, हाँ बोलो। ए बी इज इक्वल टू 15 है, आपको कैसे पता चला? आप कुछ भी लो ना, 16 भी ले लो, मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि सोचना कैसे इसके बारे में, ठीक है? तो व्हाट आई कैन डू हियर इज कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 151500 प्लस 15 लिख सकता हूँ, और क्या मैं 15 कॉमन ले सकता हूँ? यस, एम आई राइट? सॉरी, यहाँ पे 1 आएगा, 1 कॉमन लिया, 15 तो सर लेकिन आपने 15 ही क्यों लिया? मैं 16 भी लेकर दिखाता हूँ ना, चिंता मत कर। 10101 मतलब डिड का जो वैल्यू होना चाहिए तो 10101 जब भी होगा ऐसा होगा। आप बोलो मैं कौन सा 2 डिजिट को बताओ, दो सर 17 या 16? सॉरी सर 17 या 16? चलो 17 लिया, ठीक है? तो हमारे अकॉर्डिंग जो हमने क्वेश्चन दिया है इसका वैल्यू आना चाहिए 171717, राइट? ए बी ए बी ए बी, तो 1717 को भी मैं क्या करूंगा, ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस 17 में कॉमन निकालूंगा तो 10100 प्लस 1, मतलब 17 इंटू 10101, राइट? हाँ सर। अब फिर से वही आ रहा है, मतलब 10101। तो आंसर बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी? b प्लस e की 1 प्लस 0 1 आंसर। इज इट नॉट सिंपल? समझ में आया क्या? यस सर,
सर आप 29 लेके कर सकते हो। हाँ क्यों नहीं, देखो 29 है, 1 2 3 4 5, इसकी वैल्यू होनी चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 292929, राइट। ठीक है वेदांत जी। हाँ सर। 292900, इसको मैं ऐसे लिख दूं, कोई आपत्ति इसमें, राइट। हाँ सर। अब 29 में कॉमन ले लेता हूं तो 10100 प्लस 1, फिर से तो वही बात आई 10101, मतलब क्या हो गया, ये वाली वैल्यू आ गई 10101, मीन्स 1 आएगा आंसर, 1 आएगा आंसर। यस सर। तो डी प्लस सी की वैल्यू कुछ भी करो वो नहीं आने वाला। आधी समझ में आया क्या? हाँ सर। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया डन? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? हेलो 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 गाइस, कैन वी गो अहेड? हाँ सर। चलो, ये कितने लोगों को समझ में आ गया? सर समझ में तो आ गया, मगर इसके एक और एग्जांपल अगर करूंगा ना तो मतलब फिट बैठ जाए। फिट बैठ जाएगा नहीं? सर लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। कंफ्यूजन है? चलो, कंफ्यूजन क्यों, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या जरूरी है? प्रैक्टिस। चलो फिर और एक क्वेश्चन इसी के बदले, इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चंस, ताकि समझ में आ जाए। इफ, अब तो आप लोग तुरंत समझ लोगे। इफ ए बी इंटू डी ई डी, if AB into DED equal to AB into AB, find D plus E, find D plus E plus D। चलो ये बता दो। ओके सर। सर यही सेम मेथड ना? यस, अब देखो दिमाग लगाओ। सही है सृजनी, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। आदि करेक्ट 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 करेक्ट। इजी था तो फाइंड पैटर्न एंड जनरलाइज, तनीश जी बहुत ही सुंदर, करेक्ट। सर मेरा आंसर सही है। एक मिनट, और नहीं वेदांत गलती हो गया। ये देखो ओके d सर। प्लस ई प्लस डी की वैल्यू निकाल ली, इनडायरेक्टली वही हो गया d प्लस ई, डी और e का जो वैल्यू बताएगा वो d प्लस ई प्लस डी का ही बताएगा। हाँ सर, एक मिनट एक मिनट, हाँ अब सही होगा। हाँ सही है सही है। हाँ श्रेयक सही है।
चलें, अब देखो आसान था ये भी, कुछ टफ तो बिल्कुल नहीं है, अगर समझ में आया होगा। सो इफ AB into DED equal to AB है, तो आई कैन इजिली राइट, जैसे अगर मान लो 15 है तो 15 को ऐसे है 3 डिजिट्स, तो 1515, तो सिंपली मैं ऐसे कर सकता हूँ 150015। आई कैन टेक 15 कॉमन, 100 plus 1, 15 into 101, राइट, तो यहाँ सर तो ए भी कुछ भी हो सकता है। यस सर, सो ये 101 हुआ। अब 101 मतलब DED, तो D की वैल्यू 1 है और E की वैल्यू 0 है, तो D प्लस E प्लस D मतलब 1 प्लस 0 प्लस 1 मतलब 2 आंसर। अब यहाँ अंडरस्टूड, समझ में आया क्या, बता दो। यस, डिड एवरीवन अंडरस्टैंड? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम। एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, वो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, मतलब दिमाग का खेल है, बट वो अलजेब्रा टाइप में लगेगा, बट उसको हम प्लेइंग विद द नंबर्स नहीं मैं तो कंसीडर करता हूँ, ऑल्दो वो नंबर्स नहीं है बट थोड़ा सा दिमाग वाला है, ठीक है। आगे बढ़े, यस सर। हाँ सर। देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। देखो इफ x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 2x है, तो फिर इसमें ट्रिक है थोड़ा सा, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द, इक्वल टू 2x है ना? हाँ, x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 2x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x raised to 4 minus of x cube plus x square plus 2. Find the value of x raised to 4 minus x cube plus x square plus 2. बताओ बताओ कितना होगा। सर आपके लिए बस एक क्वेश्चन है कि इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी आंसर चलेगा? कैसे भी चलेगा, जिस तरीके से भी आप निकालो बट निकालो। अगर वैसे देखिए अगर निकल पाता है तो बताइए आप, है ना। हाँ। यस, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब देखेंगे ना, मजा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है।
बताओ जरा, कोशिश करो। नहीं श्रीरन, इसका आंसर इंटीजर में है दोस्त, इंटीजर में, ठीक है। ओके सर। यस। अभी इस महीने में 3 लेक्चर्स मिलेंगे आज के अलावा, तो हमको 3 लेक्चर्स में पोर्शन फिनिश करना है, ठीक है। तो इवेंट के पहले आई ट्राई माय बेस्ट। सो हमने कभी बहुत आराम आराम से और मौज मस्ती से पढ़ाई किया है ना, तो अभी थोड़ा सा हमको आई नीड टू टेक इट फास्ट। तो फिर एंड में हम आज के अलावा 3 लेक्चर्स और मिलेंगे, सो वी हैव टू फिनिश बिफोर इट। क्या बात है आदि, बहुत ही बढ़िया यार, ग्रेट। और कोई बताना चाहेगा? सर हाँ, कोशिश कर रहा हूँ। लास्ट 1 मिनट, ठीक है, लास्ट 1 मिनट, उसके बाद मैं सॉल्व कर दूंगा। Okay guys, let me solve this questions। तो बड़ा इसमें देखो, आप x की वैल्यू निकालेंगे तो फिर फंस जाएंगे, है ना। आदि आपने कैसे किया? सर मैंने x⁴ को वैल्यू निकाला, उसका मतलब वो 2x - 2 स्क्वायर अच्छा, x³ का ओके निकाला। वो जो आता है उसमें से 2 कॉमन, तो फिर वो 4x मैं थोड़ा सा -2 अलग, हाँ वैसे भी सही है, मेरे ध्यान में थोड़ा सा अलग है। मैंने क्या सोचा, जरा सभी लोग ध्यान से देखना, यहाँ पे x² + 2 = 2x है। हमने सोचा कि अच्छा ये x⁴ तक हमको पहुंचना है, तो मैंने क्या किया कि x से दोनों तरफ डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, तो x³ + 2x = 2x², है ना। फिर मुझे x⁴ तक पहुंचना चाहता था, तो फिर x से और एक बार मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, x⁴ + 2x² = 2x³। और फिर मैंने क्या किया कि तीनों को ऐड किया। ऐड करने के बाद में क्या मिलेगा देखो मुझे, x² + 2 + x³ + 2x + x⁴
plus 2x square equal to 2x plus 2x square plus 2x cube, right? So 2x square finish, 2x finish, right? अब जरा देखिए मुझे चाहिए क्या, x रेज टू 4 तो है माइनस एक्स क्यूब, तो ये जो 2x क्यूब है लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो x क्यूब माइनस 2x क्यूब, सो दिस विल बिकम x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2, आ गया 0 आंसर। समझ में आया क्या? हाँ सर। है ना? तो सर आप हम, एक और बार बता सकते हैं क्या? हाँ जी, मैंने क्या किया कि x से 3 बार एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 2x है, उसको फिर हमने देखा कि अच्छा हमको वैल्यू जो निकालनी है x टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 निकालनी है, तो हमने क्या किया कि x से मल्टीप्लाई किया, तो x से जब मल्टीप्लाई हमने किया तो मुझे ये मिला, फिर x से और एक बार किया तो मुझे ये मिला, तो ये फिर तीनों को हमने ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद कुछ सिंपलीफाई किया, कुछ कैंसिल हुआ, फाइनल रिजल्ट्स दिया। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आया क्या? हाँ सर, पर आपका मतलब पता कैसे चलता है कि वो x से मल्टीप्लाई करना है? ऐसे तो कितना कुछ कर सकते हैं, तो फिर प्रैक्टिस, और जैसे एक बहुत सारे बच्चों को अगर मैंने दिया तो वो लोग भी ऐसे ही करते जैसे आपने किया कि ये x रेज टू 4 है तो x रेज टू 4 को हम कुछ तो वैल्यू उन्होंने निकाला, इसको a प्लस b का दोनों तरफ स्क्वायरिंग में बोथ साइड्स किया, कुछ सब्स्टिट्यूट किया, कुछ अपने आप कैंसिल हो जाते हैं, है ना? तो इस तरीके से कुछ वैल्यू कुछ बच्चे ऐसे निकालते हैं, तो ऐसे भी करते हैं। सर आप आगे के मेथड को भी एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? आगे का मेथड मतलब आप भी जो उसमें यूज किया उसे। उन्होंने क्या किया है, सिंपल अलग अलग तरीका हो सकते हैं। देखिए अब इसी को यहाँ से है, अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे कि यहाँ एक्स क्यूब है तो इन दोनों से मैं क्या करूँगा कि एक्स क्यूब को अगर मैंने कॉमन लिया, एक्स क्यूब को कॉमन लेने से कुछ फायदा है नहीं है, तो एक काम करते हैं हम यहाँ से इन दोनों से अगर मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, ठीक है, तीनों से, तो यहाँ से मुझे नहीं, एक मिनट जस्ट आप थोड़ा, मैं अपना ये कर रहा हूँ, मैं अलग अलग तरीका बता रहा हूँ कितने तरीके से आप कर सकते हैं। ये होगा माइनस एक्स बच गया, प्लस 1 बचा, प्लस 2 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब क्या है यहाँ पे कि फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 2x है, फिर एक्स स्क्वायर की जगह अगर देखो तो एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पे क्या है 2x माइनस 2 लिख सकते हैं क्या? हाँ सर। तो फिर आप अलग अलग जिसमें जैसे आदि ने किया वो भी सही है, मैं अलग अलग वेरिएशन बता रहा हूँ। अब एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पे तुम क्या रख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह 2x माइनस 2 रख सकते हैं। हाँ सर। अब देखो प्लस 2, अब ये 2x माइनस 2 ऐसे ही रखो, ठीक है, ये कितना हो गया फिर 2x माइनस x है ना, और माइनस 1 हो गया, प्लस 2 हो गया, राइट। अब एक्चुअली कुछ इस तरीके से हमको करना रहता है, कुछ उसका वैल्यू जो है एडजस्ट हो जाए, सिंपल। अब जो है एक्चुअली हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे ऐसे हो रहा है क्या, हम जस्ट देखना चाहते हैं, तो अगर ऐसे किया, हाँ जी, तो 2x माइनस 2 आ गया, करेक्ट। अब देखो 2 कॉमन निकाला यहाँ से, तो ये x माइनस 1 होगा, हाँ सर। है ना। अब 2, तो ये 2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 बन गया, बराबर। हाँ। 2 कॉमन निकाल लिया तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 आ गया, और ये शायद हो सकता है कि जीरो आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस 1, और सही है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x, तो जीरो आ गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 की जगह 2x रख सकते हैं, 2x माइनस 2 जीरो, पूरे का पूरे जीरो के साथ जीरो, ये भी एक तरीका है। तो ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से, यू शुड नो हाउ टू यूज द गिवन डेटा, दैट्स ऑल। जब तक आप यूज नहीं करेंगे, बस चुपचाप देखेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। जस्ट डू इट, व्हाटएवर कम्स इन योर माइंड, जस्ट ट्राई टू सॉल्व। कुछ थोड़ा सोचो कि उस गिवन वैल्यू में हम कैसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके सर। समझ में आया क्या ये वाली मेथड? हाँ सर, एक मिनट में लिख लेता हूँ उसे। हाँ,
आदि ये समझ में आया जो हमने किया? तो अब ये जो मेथड हमने यहाँ पे जो किया ये इट्स नेचुरल राइट, बट थोड़ा सा ये इस मेथड के लिए आपको, इसीलिए तो टीचर्स की जरूरत होती है, इसीलिए तो गाइड की जरूरत होती है कि अलग तरीका से आप कैसे सोच सकते हैं। समझ में आया क्या? हाँ सर। ठीक है, तो ये ऐसे बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चन है कि जो क्वेश्चन आपको आधे घंटे में जो समय लगता है सोचने में, कुछ क्वेश्चन उसको मैं ट्रिक के थ्रू, मतलब मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर हो जाएगा मैक्सिमम, और मिनिमम तो 10 सेकेंड्स में भी हो जाएगा राइट। शायद हो सकता है कि नॉर्मल मेथड से सोचो तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम, बहुत सारे क्वेश्चंस है ना, तो प्रैक्टिस के थ्रू पता चलता है कि कैसे यहाँ पे होगा, है ना। आप भी ऐसे डेवलप कर सकते हैं, इसीलिए तो मैं दिखा रहा हूँ ना कि ऐसे सोचा जा सकता है। हो गया डन? क्या सारे बच्चों को समझ में आया क्या? Yes. ओके, तो क्या हम अब आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स की तरफ, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। ये बताइए, प्लेइंग विद द ग्राफ में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इतने की उस पर अभी तो कितना भी पढ़ा ये कम ही रहेगा। तो आई हैव सो मेनी, ये जो डायरी जो दिख रही है ना इसमें सब प्लेइंग विद द नंबर्स के क्वेश्चंस हैं, और हमने बनाकर रखा है इस तरीके के क्वेश्चन, बहुत सारे ढेर सारे होते हैं। ओके, सो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं कि कैन यू गो अहेड विद द नेक्स्ट चैप्टर? किसी को कुछ कहना है? सर कौन सा चैप्टर है अगला? सॉरी, अगला कौन सा चैप्टर है? इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, और उसको भी आज हम खत्म करेंगे, छोटा सा चैप्टर से बेसिक्स के बाद बताकर, और फिर विल गो अहेड। क्या सब लोग एग्री हैं क्या? मैं पूछ लेता हूँ। और वो कोऑर्डिनेट वाला? हाँ, कोऑर्डिनेट वाला, बिल्कुल। मेरे प्यारे बच्चे बताइए आप लोग क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? हाँ सर। ठीक है, सबकी हाँ सर। आवाज, सबकी आवाज नहीं आ रही है, सिर्फ आप ही हाँ की आ सर। रही है। हाँ सर। ठीक है, यस सर। तो ये क्वेश्चन कैसा था? अच्छा था। और अगर ऐसे क्वेश्चन किसी और भी स्टूडेंट्स को चाहिए तो आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर ऐसे क्वेश्चन कुछ चाहिए आपको प्रैक्टिस के लिए, और बीच बीच में करवाते रहूंगा ऐसा प्लेइंग विद द नंबर्स के बारे में। ओके, सो गिव द हेडिंग्स। आप लोगों के पास ग्राफ बुक है क्या? अभी सबके पास मैंने बोला भी देखना पड़ेगा सर। सर है, क्योंकि स्कूल के वक्त तो लग रही थी, इसीलिए मतलब बाय करके लिए। सो टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, छोटा सा। कितना लगेगा कागज? नहीं, समझने के लिए एक भी रहा तो काफी है। तो अगर लेकिन ग्राफ बुक लगता होगा ना, एक दो भी रहा मेरे तो पास बस 3 है। हो जाएगा, हो जाएगा। मैं तो ऐसे, मेरे पास तो अभी फिलहाल एक भी नहीं है, मैं तो ऐसे ही सिखाऊंगा आपको। लिखिए इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। सर हम बार बार लाइन ग्राफ ड्रॉ करेंगे या कोऑर्डिनेट? सारा मैं पहले सुनो, तो पहले सुन लो, ठीक है। तो फर्स्ट जो है लाइन ग्राफ के बारे में अभी आपको पढ़ना है ना। फर्स्ट यू हैव टू स्टडी अबाउट द लाइन ग्राफ, राइट। सो पहले लाइन ग्राफ का डेफिनेशन लिखिए। लाइन ग्राफ, राइट ऑन द डेफिनेशन ऑफ टॉप, क्या है? इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स, राइट। इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स, है ना। इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स, तो इसमें आपको लाइन ग्राफ के बारे में पढ़ना है। तो व्हाट इज लाइन ग्राफ? सो अ लाइन ग्राफ, a line graph displays, a line graph displays data,
A line graph displays data that changes continuously. A line graph displays data that changes continuously. A line graph displays data that changes continuously over periods of time. So a line graph displays data that changes continuously over. और एक चीज मैं बता दूं कि प्ले विद द नंबर से अगर किसी को और क्वेश्चंस करना होगा तो जैसे अगर पोर्शन एंड हो जाएगा उस समय फिर भी अगर टाइम को मिल जाए तो वहां पे आप जो बोलोगे वो करेंगे, ठीक है। फिर भी जो लेवल है उससे ज्यादा कुछ अच्छे लेवल्स का भी क्वेश्चन ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने करा दिया है, राइट। सो अ लाइन ग्राफ डिस्प्लेज डेटा दैट चेंजेस कंटिन्यूअसली ओवर period of time. It uses points. It uses points. It uses points connected by line. It uses points. It uses points connected by line to show. It uses points connected by line to show how something changes. To show how something changes in value as the time passes. In value as the time passes. As the time passes. ठीक है। A line graph displays data that changes continuously over a period of time. It uses points connected by line to show how something changes in value at the time. Just with the passage of the time, the value changes, right? So line graph होता है क्या basically एक डेटा को ये शो करता है जो कि कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है, ठीक है। इसको आप लिख लें, ठीक है। अब जैसे इसका एक एग्जांपल बता रहा हूँ फिर उसमें बताऊंगा कि एक्चुअली ग्राफ होता कैसे है, कुछ इस तरीके से मान लो कुछ दिया है तो ये जो होता है वो एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। पूरे डिटेल्स में मैं बताऊंगा ग्राफ पर, तो ये वाई है और इधर ओरिजिन मान लो 1 2 3 4 5 6 है ना, यहाँ पे 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है 12 है ना। फिर कुछ अब वो डेटा कुछ इस तरीके से लाइन ग्राफ है वो दिए हुए रहते हैं ना, यहाँ पे मान लो कुछ समथिंग लाइक दिस, जिसमें रैंडमली मैं बता रहा हूँ कुछ इस तरीके से फिर नीचे आएगा, है ना। Sir, but first we have to write the scale, right? Yes, I will tell you that when you have to write this calendar. I'm just giving you the example कि what do you mean by line graph. तो ये है, ठीक है। क्लियर है, तो ये भी एक क्या है, ये भी एक लाइन ग्राफ है, करेक्ट। दिस इज आल्सो लाइन ग्राफ, ठीक है। अब इसमें हो सकता है कि अलग अलग है, इसके आगे तक जाएगा। ये हो सकता है कि ओवर नंबर है तो ओवर होता है क्रिकेट में, ओवर नंबर है ना। और ये क्या है, हो सकता है रन स्कोर पर ओवर है ना, ये रन आप ऐसे लिखिए, एक्चुअली ये तिरछा लिखनी चाहिए ऐसे वर्टिकल, रन स्कोर कैसे लिखोगे हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, राइट। रन स्कोर पर ओवर समझ में आया ना, रन्स पर ओवर समझ में आ रहा है। जैसे फर्स्ट ओवर में 8 रन बन रहे हैं, फिर 2 ओवर में 12, फिर तीसरे में कम, फिर ज्यादा, है ना। इस तरीके से अब इसको रीड कैसे करते हैं, हाउ द ग्राफ इज ड्रॉन, वो मैं बताने जा रहा हूँ। इसको पहले इतना आप लिख लें, इसको पहले लिख लीजिए फिर मैं बताता हूँ।
लिख लिया आप इसको। हो गया डन। अब मैं ये बताने जा रहा हूँ कि लाइन ग्राफ हम ड्रॉ करते कैसे, ठीक है। इमेजिनिंग कि ये हो गया रहेगा सबका, आगे बढ़ो। सो हाउ लाइन ग्राफ इज ड्रॉ, ये ध्यान देते हैं। मैं ये कलर को स्टॉप करके अब मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम एक लीनियर ग्राफ जो होती है, ठीक है, वो होता है क्या, वो अनब्रोकन लाइन होता है, बीच में वो टूटता नहीं। तो इसमें सबसे पहले ये जो ग्राफ होता है, ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज मान लो, ये जो वर्टिकल लाइन जो होती है, सॉरी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, जो वर्टिकल लाइन होती है वो वाई एक्सिस बोलते हैं। बीच में हम लोग ड्रॉ करते कैसे वो मैं बता रहा हूँ पहले, ठीक है। वो हम ड्रॉ करते कैसे, तो देखो यहाँ पे जैसे मान लो, आप लोग सुन रहे हो ना मुझे? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो ये बीच में मान लो एक हमने, अरे ये तो हमने ये किया, ये मान लो कि ये एक्स एक्सिस हो गया, और इधर हमने लिया मान लो तो ये हिलता भी नहीं, ठीक है नहीं। सो इसको हम लोग बोलते हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो दिया है इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और इसको क्या बोलते हैं? निगेटिव एक्स एक्सिस, ध्यान दें। और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव वाई एक्सिस। और नीचे वाले को नेगेटिव वाई एक्सिस। क्लियर है क्या ये चीज? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई, ये क्लियर है क्या ये बताओ? यस सर। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस है, इसको हम लोग एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं बहुत बार। ये एक्स अगर है तो एक्स डैश, इसको वाई हम लोग बोलते हैं, और इसको हम लोग वाई डैश बोलते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को एक्स एक्सिस बोलते हैं, मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। इसको जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट। ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है,
कि थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अच्छा आप बताइए, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स है ना। जैसे मान लो कि अब मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, भी आप टेंशन ना लो, और इसको ओरिजिन बोलते हैं, जहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओरिजिन। क्या? ओरिजिन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ओके। और यहाँ पे एक्सिस जो होता है, मैं बता देता हूँ, एक्सिस जो होता है सिंगुलर होता है, और इसका प्लूरल क्या होता है? एक्सिस। ठीक है। इसमें और एक चीज, इसमें दो चीज होते हैं, लाइक एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। अब मैं आपको समझाता हूँ, बिल्कुल आप टेंशन ना लें। ठीक है, आपको बताया जाएगा एक एक चीज यहाँ पे मैं बताऊंगा। ठीक है। अब जो पॉइंट्स है, मान लो जिसमें एक समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो जैसे मान लो 1 मैंने यहाँ पे ले लिया, ये 2 ले लिया, यहाँ पे 3 ले लिया, बड़ा सा मैंने लिया है, अब छोटा सा भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे समझाने के लिए ताकि इजी रहे, 1 2। और इधर क्या निगेटिव है, इधर -1 रखते हैं, इधर -2 रखते हैं, है ना। समझ में आ रहा है? है ना। फिर इधर -1 फिर -2, जिस चीज समझाने के लिए। अब बताओ, अगर मैंने बोला कि 1 2 कहाँ है, तो हमेशा पहले x कोऑर्डिनेट बोलते हैं। जैसे 1, 2 का मतलब क्या है, पहले x एक्सिस की तरफ देखेंगे 1, जैसे अगर 1 और y एक्सिस पे 2, तो यहाँ पे पॉइंट होगा 1, 2। समझ में आ रहा है क्या? 1, 2 का मीनिंग क्या है कि अगर कोई बोलता है तो x एक्सिस ये है 1, 2। अब देखो, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये प्लस प्लस होता है, मतलब x कोऑर्डिनेट जो होता है पॉजिटिव होगा, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। फिर इधर का x निगेटिव और इधर का y पॉजिटिव, तो निगेटिव और पॉजिटिव होता है। इधर का दोनों निगेटिव, ये निगेटिव ये निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव, और इधर का पॉजिटिव निगेटिव, तो इधर का पॉजिटिव और निगेटिव होता है। ये चीजें तो सब हाँ सर अगर हम लोग -y एक्सिस पे लिख रहे हैं तो हम लोग -1 लिखेंगे क्या पहले? मैं बता रहा हूँ। तो जैसे मान लो अगर किसी ने बोला कि, मैं एक एक एग्जांपल देता हूँ, अगर किसी ने बोला कि 1, 2 लिखना है, तो 1, 2 किधर आएगा? देखो प्लस प्लस, तो पॉजिटिव x, ये पहला जो कंपोनेंट होता है x के लिए होता है, और दूसरा जो होता है y के लिए होता है, x y। तो 1 तो पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव x इधर आता है, 1 यहाँ पे है, और y एक्सिस पे 2 है। अच्छा 2 यहाँ पे, मतलब 1 के सामने और 2 के सामने 1, 2 आएगा यहाँ। अगर मान लो किसी ने बोला कि -1, 2 किधर आएगा, प्लॉट करना है, तो -1, 2 किधर आएगा? -1 मतलब x निगेटिव है, तो निगेटिव किधर है, तो -1 और 2 किधर है? y एक्सिस पे यहाँ पे, तो -1, 2 ये होगा। अगर किसी ने बोल दिया कि -1, -1, ये समझने से ज्यादा क्लियर होगा। व्हाट इज -1, -1? तो -1 x एक्सिस और y एक्सिस पे -1, तो ये होगा। हाँ या ना बताइए। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है क्या बाकी बच्चे? बहुत ही आसान है, ट्रस्ट मी। ये चीजें समझ में आ रहा है क्या बाकी बच्चों को? यस सर। बाकी बच्चे इतने शांत है कि आवाज ही नहीं निकल रही। अब अगर मैंने बोला कि मान लो 4, सॉरी छोटा ही लेता हूं ताकि जितना मैंने लिया है इस पे आ जाए। अगर मैंने बोला मान लो कि 1, -2 पे हमको दिखाना है,
1 कॉमा -2 किधर आएगा? 1 इधर पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव वाई, मतलब 1 कॉमा 2 मतलब यहाँ पे आएगा। बस यही तो प्लॉट हो गया। समझ में आया क्या ये पहले बताओ? सृजनी, नो यू आर नॉट ऑडिबल, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, समझ में आया क्या? बाकी स्टूडेंट्स समझ में आया क्या? यस सर। ओके, सृजनी समझ में आ रहा है आपको? ओके, तनिष समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, श्रीरन, श्रीराम, आदि, वत्सल, हाँ सर समझा। यस अर्णव, आनंद, वेदांत। ओके, यस सर। बाप रे। चलिए तो इसको आप लोग लिख ले, है ना? इसको थोड़ा अभी समझ में आ गया तो एक काम करता हूँ, इसको मैं फ्रेश एक बार बना दूं क्या? सर क्या? इसको मैं एक बार फिर से फ्रेश बना दूं, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा ना क्या क्या हाँ इधर है। सर। तो जस्ट अच्छा, ये तो अभी प्लॉट पॉइंट करने आ गया ना, तो मैं क्या करता हूँ अभी, व्हाट आई विल डू, सी मैं यहाँ पे ये करता हूँ, मैं जस्ट क्वाड्रेंट्स के बारे में मैं वो लिख देता हूँ ताकि वो ध्यान में रहे। ये सीधी लाइन में चाहिए, तो ये देखो, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेफ्ट साइड में नेगेटिव एक्स एक्सिस, जैसे नंबर लाइन होता है बस। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, इसको ओरिजिन बोलते हैं। अब इधर क्या होता है? प्लस कॉमा प्लस होता है, ये माइनस प्लस है, हमेशा एक्स वाई आना चाहिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्सिस एक्सिस वाई एक्सिस। इधर माइनस और प्लस आएगा, ये दोनों माइनस माइनस होता है तो माइनस माइनस आएगा, और यहाँ पे प्लस और माइनस होता है। क्यों माइनस प्लस मैंने नहीं लिखा है ना, पहले एक्स पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो प्लस इस घर में पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो ये जो x कोऑर्डिनेट होता है, जो मैंने यहाँ पे इसके पहले लिखा था, जैसे मान लो किसी ने लिखा कि 2,3, मान लो जैसे सिंपल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 है, 2 है, 3 है ना, -1 है, -2 है, -3 है, फिर नेगेटिव है -1, -2। तो लेट्स एज्यूम कि अगर मैंने बोला 1,2, तो जो x, इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। जो पॉइंट होता है ना ग्राफ पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है? तो x कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सिसा, ठीक है? आप इसको लिख लीजिए पहले, फिर मैं बता देता हूँ। जैसे 1 को एब्सिसा बोलेंगे और 2 को ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है? इसको लिख लीजिए आप, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बस इस चैप्टर में यही है, क्वाड्रेंट पहचानना है, प्लॉट्स करना है ना? अभी एडवांस अगर इन केस अगर इफ यू विल गेट टाइम बाद में, तो फिर मैं आपको इसका एडवांस भी बताऊंगा, बट जो है अभी फिलहाल के लिए अभी तो उतना ही मैं बता रहा हूँ। इसी को जब पॉइंट को जब हम लोग प्लॉट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्लॉटिंग द पॉइंट्स। जिनके पास ग्राफ नहीं है, मैं होमवर्क दूंगा, ग्राफ बुक पे इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है? यस सर। हो गया क्या? डन? सबका हो गया?
सर इसका पीडीएफ भेज देना क्योंकि देख नहीं सकते हैं। ओके ठीक है, चलेगा। इसमें लिख लिया मुझे तो बता दो। सर इससे हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस का आंसर भी निकाल सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, साइमल्टेनियस इक्वेशंस का फिर ग्राफ इनइक्वालिटी का भी हमको पढ़ना होता है आगे जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो। सर मुझे एक क्वेश्चन है। सर बोलो बोलो। सर यहाँ पे अगर हमने प्लस एक्स और माइनस वाई लिया और मतलब यहाँ पे जो आपने ब्रैकेट में लिखा है उसकी जगह माइनस कॉमा प्लस लिख दिया तो उससे कुछ फर्क होगा क्या? कहाँ पे? यहाँ पे? हाँ बिल्कुल फर्क होगा। ये और हमेशा सर पहले एक्स एक्सिस को लिखना है फिर वाई एक्सिस के लिए लिखना है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। ओके सर। और कोई तो पूछ रहा था, मनोमय आप कुछ पूछ रहे थे। और अगर ये स्ट्रेट ऐसे जाएगा वापस नीचे वैसे ही एंगल में आएगा तो उसे पैराबोला बोल दिया ना। अरे बोलते तो बहुत चीज है, पैराबोला होता है, हाइपरबोला होता है, इलिप्स होता है, ठीक है सर बता। मैंने वो दूसरे क्लास में किया है। हाँ वो ठीक है ना, अच्छी बात है ना, वो आपको बताया सर जाएगा मतलब बट। क्लास नहीं पर ऐसे ही थोड़े वर्कशीट क्लास के। हाँ हाँ तो उसके बारे में अभी मैं नहीं बता रहा हूँ और अभी मैं बताऊंगा भी नहीं, है ना। अभी जितना भी भाई पोर्शन अभी थोड़ा बहुत आराम आराम से हमने खेला है, तो पहले तो इसको हम फिनिश करते फिर आप जो बोलोगे वो मैं पढ़ाऊंगा। तो पैराबोला इलिप्स, पैराबोला तो चैप्टर ही 11th में हम लोग पढ़ाते हैं कोनिक सेक्शन में, इलिप्स एक चैप्टर ही है कोनिक सेक्शन में, हाइपरबोला एक अलग चैप्टर से ही है। सो ओके हो गया, कैन वी गो अहेड? ये बताओ। तो देखो हमेशा ये इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर पेयर जो है ना हमेशा एक्स वाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहिए तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप भी लिख लो कि द ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे द ऑर्डर ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट आर इंपॉर्टेंट, आर इंपॉर्टेंट। तो हमेशा जो होता है एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर में होता है, पहले एक्स और वाई, एक्स वाई और वाई एक्स दोनों सेम नहीं होगा, यहाँ पे अलग होगा, ठीक है। पहले हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट देखना है और वाई कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मतलब जो पॉइंट्स है, जैसे ये एक्स कोऑर्डिनेट है ये वाई कोऑर्डिनेट है ना, तो एक्स वाई इज एन ऑर्डर्ड पेयर। सर वो क्या लिखा है द क्या ऑफ? द ऑर्डर ऑफ एक्स एंड वाई आर इंपॉर्टेंट, सो एक्स वाई इज एन ऑर्डर्ड पेयर। और एक चीज आप नोट कर लें कि एक्स कोऑर्डिनेट मतलब होता है एब्सिसा, एक्स इसका दूसरा नाम है सर लेफ्ट राइट। एब्सिसा। सर कौन सी शीशा? एब्सिसा एब्सिसा। अप्सीसा। ओके। और जैसे वन जो है एब्सिसा बोलेंगे और टू कोऑर्डिनेट बोलेंगे, है ना। तो सर आप ये अब्सीसा का पॉइंट एक और बार रिपीट कर सकते हैं? देखो मैंने बोला कि एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं, ठीक है, जैसे वन है तो वन एब्सिसा है, सिंपल। और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं हम लोग, इसलिए बता रहा हूँ अगर कुछ क्वेश्चन में है तो ये ध्यान में रखें। ओरिजिन ये है जहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करता है, इसको बोलते हैं ओरिजिन, मतलब ये 0,0 होता है ना।
और ये जो है फर्स्ट फोर्थ, ये भी मैंने बताया था, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्वाड्रेंट, ठीक है। समझ में आया क्या? क्वाड्रेंट कहते हैं, राइट? सॉरी, उस पॉइंट को क्वाड्रेंट कहते हैं, राइट? क्वाड्रेंट को पॉइंट्स नहीं बोलते, पॉइंट्स क्वाड्रेंट नहीं बोलते। क्वाड्रेंट जो लिखा है फर्स्ट, एक जो घर जैसा है ना, 4 सेक्शन, तो उसको क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसा। जिसमें मैं बहुत डीप में मैं नहीं जा रहा हूँ, है ना, जितना है पोर्शन उतना ही मैं जा रहा हूँ, बिकॉज आपको ऑलरेडी डेटा हैंडलिंग बाकी है, इसके बाद और फिर एक प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से हो गया डन। हो गया तो बताइए। So plotting a point, meaning actually the process of making a point given coordinates in the Cartesian plane is known as plotting a point. जैसे हमने आपको बताया ना कि ये कार्टेशियन प्लेन मतलब क्या होता है, तो कार्टेशियन प्लेन का बेसिकली मतलब ये होता है, यहाँ पे हमने लिखा है, ये बेसिकली एक्स और वाई एक्सिस जो हमने लिखा है वो कार्टेशियन प्लेन होता है ना, वो क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन होता है यहाँ पे। सर आपने शेयरिंग, तो ये जैसे जो हमने अभी दिखाया ना, आपने लिखा भी था कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है ना, तो वो जिसका हम लोग नंबर प्लॉट करते हैं कोऑर्डिनेट्स को, उसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ओके, कार्टेशियन प्लेन हम लोग बोलते हैं। अब जो है ओके, सर आप yes. व्हाइट बोर्ड शेयर करोगे क्या? 1 मिनट। हाँ 1 मिनट में वही ढूंढ रहा हूँ, किधर गया व्हाइट बोर्ड हमारा। सो यस, सो ये रहा व्हाइट बोर्ड, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन में किसी पॉइंट्स को प्लॉट करना, मतलब कहाँ है 1, 2, 2, सर एक ही मिनट है। उसको हम लोग बोलते हैं प्लॉटिंग अ पॉइंट, किसी पॉइंट्स को प्लॉट कर, है ना। और आप अगर एक ग्राफ वाला पेयर करोगे और फिर कोई पॉइंट पूछोगे तो हम एनोटेट करके प्लॉट कर सकते हैं। क्या फिर से बोलो एक बार। और आपने ग्राफ दिखाया और पॉइंट बताया तो हम एनोटेट करके आ सकते हैं। एनोटेट, लेकिन मैंने बोला था कि ग्राफ पेपर होगा, कितने लोग एनोटेट करके बताएंगे, तब तक मैं समझा दूंगा ना, है ना। तो थोड़ा सा मुझे टाइम भी बचाना है ना, है कि नहीं। ओके, सो इसमें और किसी को कुछ डाउट्स है क्या? सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द ग्राफ्स। इस पे क्वेश्चंस ही करना और प्लॉट करना है पॉइंट्स। कितने लोगों के पास ग्राफ बुक है ये बताइए अभी। है सर अभी। आनंद, सर हाँ, स्कूल की तो होगी ना। सर मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या बात सर है, ग्राफ स्कूल की पेपर तो है ना, होगी ग्राफ ना। बुक है। क्या आनंद? स्कूल की तो होगी ना, मतलब ग्राफ बुक। हाँ ना, वही तो आप ही समझाओ, देखो आपके क्लासमेट्स कैसे बोल रहे हैं।
सर नहीं है हमारे मेरे पास। स्कूल ने नहीं दिए क्या ग्राफ बुक? नहीं। कोई बात ऑनलाइन की नहीं। वजह से स्कूल ने तो हमें बुक्स भी नहीं दिया, हम खुद नॉर्मल बुक्स में। इस अरे बार तो इस मतलब अरे जिनके पास नहीं आप खुद से भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि ग्राफ बुक पे ऐसा ही। भी कि स्क्रीनशॉट ले ले फिर खरीद कर कर सकते। हाँ, जैसे एक क्वेश्चन है छोटा सा, और मैं इंट्रोडक्शन टू ग्राफ आज खत्म भी कर रहा हूँ, है ना। इसमें छोटा सा है, इस पे जो डाउट्स होगा नेक्स्ट क्लास में लूंगा, फिर अगले क्लास में मैं डेटा हैंडलिंग चालू करूंगा, ठीक है। तो सर हाँ सर मैं अभी वो ग्राफ बुक निकालूं क्या मैं? हाँ हाँ, निकाल लो आप। सर आज खत्म भी होगा आज, हाँ आज खत्म कर देंगे इसको। एक एक लेक्चर में हो रहा है। हाँ तो लास्ट में सोचो, कुछ लेक्चर्स छोड़ो, समझ में आ रहा है, किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। जहाँ पे कितना हमने आराम से कुछ चैप्टर 3-3 4-4 लेक्चर चल रहे हैं, हाँ है ना। वो भी तो है ना। और मेरा टारगेट है कि फेज एंड तक पोर्शन फिनिश होना चाहिए, राइट। तो ऐसा है तो, और हो जाएगा, वैसा कुछ है नहीं। बट इन केस अब जहाँ पे जरूरत है, लाइक अगर अलजेब्रा करो, अलजेब्रा में कितना लेक्चर हमने लिया, फैक्टराइजेशन लो, कितने लेक्चर्स लिए सोचो, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, कितना आराम से हमने किया। तो जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे करेंगे, जहाँ पे लगता है कि थोड़ा ये यहाँ प्रैक्टिस इसमें करेंगे। हम प्लेइंग विद द नंबर्स में भी सोचो ऑलमोस्ट हमने 2 लेक्चर्स लिए, है ना। हाँ हाँ तो जहाँ पे है वहां पे ये करेंगे, जहाँ पे हो जा रहा है वहां पे टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, ताकि पोर्शन अगर फिनिश हो जाता है तो फिर हम रिवाइज करेंगे, कुछ अलग एडवांस कुछ पढ़ाया जाएगा, है ना। सो सर अब दे रहे हो क्या? हाँ, अब देखो इसके क्वेश्चंस कैसे हैं, लिखो प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स। सर हाँ कितने क्वेश्चन है? क्योंकि मेरे मेरे मतलब मेरे पास सिर्फ 1 2 3 है ग्राफ पे। अरे तो उसमें क्या करो, अगर एक हो जाता है उसी में एक ही ग्राफ में सब बार बार इरेज करके कर लो, काम चलाओ, और क्या। हाँ ओके सर। फॉर द फॉलोइंग, आप लोगों को बहुत ज्यादा भी ग्राफ की, लेकिन ग्राफ बुक रखना इंपॉर्टेंट है। प्लॉट द फॉलोइंग सेट ऑफ पॉइंट्स। सर मगर यहाँ पर तो हम आपको अपना आंसर तो नहीं दिखा सकते ना ऐसे। हाँ बट ईमानदारी से तो ये तो बोल सकते हो ना कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ वो तो है। सर प्लॉट वीडियो चालू करके दिखा सकते हैं। हाँ यस, जिनके लिए पॉसिबल है। प्लॉट द फॉलोइंग सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर। फर्स्ट जो है -3, -2, -1, 2, 1, 2, 3, 2, और सेकेंड जो है 2, 4, 2, 1, 2, -1 और 2, -3। और क्वेश्चन में है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, राइट। ठीक है, ये नहीं, पहले बस आप प्लॉट कीजिए फिर बताइए, और जिनका हो जाता है मुझे सर बता। पैराबोला हो रहा है। सर आप एक ही में मतलब ये कैसे करूँ? मैं एक ही में करूँ एक या एक अलग ही में अलग? एक ही में करना है। सर 1 मिनट ना। समझ में आ रहा है? -3, 2, सो -3, 2, -1, 2, 1, 2 और 3, 2। Is this clear to everybody? क्या समझ में आ रहा है क्या सारे स्टूडेंट्स को? Did everyone understand? हेलो हेलो हेलो, अरे आवाज क्यों नहीं आ रही है भाई? Am I not audible? सर आ रही है आवाज। यस सर। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या सारे स्टूडेंट्स को? ओके ओके, हाँ सर। ठीक है, तो ये रहा। और फाइन,
तो ये अब अगर मान लो मुझे सेकंड ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इसी में मैं थोड़ा इरेज करता हूँ, ठीक है। और इसमें मैक्सिमम 4 है, तो हम 4 का ही कुछ ग्राफ उतना बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। सो 4 है, तो व्हाट आई कैन डू हियर इज कि देखो ये यहाँ पे मैं मान लिया ये ऐसे ले लिया थोड़ी देर के लिए, देख लेता हूँ निगेटिव वाई कितना है। तो निगेटिव वाई तो बस 3 तक ही है, मान लो 1 2 3, फिर 1 2 3, थोड़ा सा ये हो रहा है, तो हमें एक काम करना पड़ेगा, तो छोटा सा हमको ले लेंगे यूनिट। देखो कैसे, ऐसे है, तो ये तो वर्चुअल ग्राफ है, तो देखो मैं कैसे ले रहा हूँ। तो मैं दो दो के लिए एक यूनिट ले रहा हूँ, ठीक है। ये मान लो 1, तो दो दो लाइन है, मान लो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, हम ले सकते हैं ऐसा, ठीक है। दिस इज 5, इस तरीके से। फिर ये 2 1 -1 हो गया, फिर -2 हो गया, फिर -3 हो गया, राइट। ठीक है, ये -4, फिर इधर आगे हर जगह बट वही लेंगे, दो दो का एक ही लेंगे। ये -1, फिर -2, -3, -4, आगे ये 1 2 3 4, थोड़ा छोटा छोटा होगा बट क्या करेंगे अभी, है ना। ग्राफ पेपर पे, एक्चुअल जो ग्राफ पेपर होता है फिजिकल ग्राफ पेपर, वहां तो और अच्छे तरीके से हम प्लॉट कर सकते गुड हैं। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मैं चारुल बोल रहा हूँ और सर मैं हाँ थोड़ा लेट आया तो हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया अभी। हाँ जी, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ बताकर भी हो गया है, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। थोड़ा लेट नहीं आए आप 20 मिनट बस बचा हुआ है। हाँ सर, वो मैं खेलने गया था बाहर। ओके, सो कोचिंग कोचिंग। सो 2, 4 अगर मान लो मुझे प्लॉट करना है, सो दिस इज 2 एंड दिस इज 4, so this can be written as 2, 4, right. This is 2, -1 है, 2, 1, so it will come here, right, 2 and 1, फिर है 2, -1, so 2, -1 here we'll have 2 और इसके नीचे -1, ओके। आप देख रहे हैं एक ही लाइन में है, वो भी एक ही लाइन में हो रहा था। और फिर 2, -3, so 2, -3, it means it will come here। तो एक्चुअली ये तीनों पॉइंट्स को अगर तुम ज्वाइन करते हो ना, तो एक लाइन होती है ना, एक ये लाइन हो। समझ में आया क्या? डिड एवरीवन गेट इट? समझ में आया क्या कि प्लॉट कैसे करने हैं? अभी तो आपको तो 8th में बस प्लॉटिंग ही है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है। तो क्या सारे बच्चे को समझ में आ रहा है क्या, बताइए। यस सर। ठीक है, इसको लिख लें आप। सर एक्चुअली मुझे ग्राफ पेपर मिल गया, घर पे ही था, मैंने ठीक से देखा नहीं। ओह, अच्छी बात है फिर। तो क्या आगे बढ़ते हैं? कैन यू गो अहेड? सर 1 मिनट।
सर हाँ जी बताइए। ओके सर आप और क्वेश्चंस करने वाले? हाँ हाँ बिल्कुल, 6 बजे तक जितना हो जाए। सर एक्चुअली बहुत ही सिंपल है ये। हाँ और नहीं तो उसीलिए तो बोला ना, बहुत ही सिंपल है। सर इसमें लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है? ट्राई करता हूँ थोड़ा सा। लॉजिक होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पहचानना होता है। ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट हाँ एब्सिस का। सर, वो राइट हैंड साइड एक्स एक्सिस होता है और जो ऊपर का साइड्स होता है वो वाई एक्सिस होता है। ये पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, फिर पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई, फिर कोऑर्डिनेट होता है एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। जैसे 2,4 है तो ये ऑर्डर में रहता है, तो 2 को ही हम एक्स एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे जिसको एब्सिसा बोलते हैं। 4 को वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं जिसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट को हमने ऑलरेडी ये बता दिया है, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। बस इसी पे क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है बस इसी पे है, बाकी तो सर आपने पॉइंट्स पहले दिए थे क्या? डॉट क्या डॉट दिए थे क्या आपने पहले? समझा वो नहीं मतलब। पॉइंट्स -4 के ऊपर डॉट, -1 के ऊपर डॉट, -1 के ऊपर डॉट और -3 के ऊपर नहीं डॉट। इसके ऊपर डॉट्स नहीं है, 2,4 पॉइंट से दिखा रहा हूँ। 2,1 है ये पॉइंट जो है, 2,-1 है ये जो पॉइंट्स है, 2,-3। तो सर हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया अब तक। मेरे भाई ये क्वेश्चन ही है, आप लेट से आओगे तो कैसे पता चलेगा? ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। लिखिए अगर x = 5 का ग्राफ ड्रॉ करना है ना, सो बताइए। सिंपल सा बात है कि राइट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, सिंपल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x = 5। कैसे करोगे आप बताओ? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x = 5। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर अभी 5:50 हो रहा है, तो मैं 5 मिनट के बाद लीव हो जाऊंगा तो चलेगा क्या? चलिए हाँ कोई बात नहीं। क्योंकि सर मतलब उसके पास ऑफलाइन क्लास है एक दूसरा, तो मतलब जाना है तो 5 मिनट लगेंगे, इसीलिए मैं 5:55 को लीव हो जाऊंगा सर। चलिए सर वही इन्फॉर्म करना था। ठीक है, ये बताइए आप लोग, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x = 5। x = 5 का ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे? सर x5 है तो y कुछ भी ले सकता है ना? सॉरी, हाँ सिर्फ x5 सिर्फ है। हाँ और मुझे समझ नहीं आया कि हाँ उसीलिए तो मैं बता रहा हूँ ना। चलो इसमें और एक है, मैं बता देता हूँ। अगर x = 5 है, इसी में दूसरा एक ही ग्राफ पे मैं ड्रॉ करने वाला हूँ। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = 2। चलो ये सिंपल, थोड़ा 5 थोड़ा छोटा, ये x = 1 कर देते हैं क्योंकि मेरे लिए वो इजी होगा समझाना, ग्राफ उतना बड़ा नहीं है तो। ठीक है, वर्चुअल ग्राफ। सो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x = 1, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = 2। और ये दोनों क्वेश्चन एक ही आंसर है दोनों का? एक ही ग्राफ में ड्रॉ करना है, मैं ये बता रहा हूँ। सर तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 1, 2। नहीं नहीं वो पॉइंट्स हो गया डियर, कि मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। ग्राफ ड्रॉ करने का मतलब एक लाइन नहीं बनेगी। तो जनरली जो होता है
x इक्वल टू 1 मतलब वो y एक्सिस के पैरेलल होगा जो ग्राफ होगा, और y इक्वल टू 2 का मतलब वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो बताया जाएगा आपको। मुझे समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, इसीलिए तो मैंने दिया है, तो मैं समझाऊंगा अभी थोड़ी देर। सर हाँ जी बताइए। सर आपने प्लेइंग द नंबर्स के भी क्वेश्चंस दिए थे। यस सर, 2 क्वेश्चन। ओके सर। सर ये लास्ट टॉपिक है ना हमारा? नहीं, इसके बाद अभी डेटा हैंडलिंग है, फिर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ओके सर। सर मार्च के स्टार्ट से क्लास नहीं है ना? आई डोंट नो, बट फेब एंड तक तो है, ताकि सर मैं क्योंकि वो हाँ। उन्होंने कहा था मार्च में क्लास नहीं होगी, तो मार्च तक सब खत्म करना। मार्च तक क्या, फेब एंड तक में खत्म हो जाएगा। अभी 3 लेक्चर्स है, तो 3 लेक्चर्स में तो फिनिश हो जाएगा मेरा। एक बच्चा क्या, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में जो है 1 लेक्चर इज एनफ, और बाकी 2 लेक्चर्स है, तो उसमें आई ट्राई टू फिनिश डेटा हैंडलिंग। और इसमें तो बस बेसिक चीजें हैं, और इस पे कुछ डाउट्स होगा तो आप डाउट सेशन में आए, फिर वहां पे बताया जाए। क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ डाउट्स होता है। सर इसका आंसर नहीं बता सकते ना? ऐसे क्वेश्चंस में ग्राफ का पॉइंट ही आ गया ना। हाँ बिल्कुल 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 तनिष, चलो एक बार मैं सॉल्व करके बताता हूँ। x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 का एक्चुअल मीनिंग क्या है, ठीक है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइक x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू। तो देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अगर मैंने बोला कि x इक्वल टू 1 ग्राफ ड्रॉ करना, तो एक तो पहले पॉजिटिव x एक्सिस और x एक्सिस और y एक्सिस सब ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे मान लो कि ये जो है, मान लो कि ये x, ये तो y एक्सिस है, राइट? और एक x एक्सिस भी मान लो हमने ड्रॉ कर दिया थोड़ी देर के लिए, है ना। अब ये हो गया कार्टेशियन प्लेन, इसको बोलते हैं। ये पॉजिटिव x, x डैश मतलब नेगेटिव x, y और पॉजिटिव नेगेटिव y, ठीक है? ये ओरिजिन यहाँ पे 1 2 3 -1 -2 -3, this is 1, this is 2, this is 3, -1 -2। जैसा कि मैंने बताया कि पॉजिटिव x ये होता है, नेगेटिव x ये होता है, पॉजिटिव y ऊपर होता है, नेगेटिव y नीचे होता है। अब वो किसकी ग्राफ ड्रॉ करनी है सर? x इक्वल टू 2 की ग्राफ। तो x इक्वल टू 2 का मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ना, x एक्सिस। तो x इक्वल टू 2 का मीनिंग क्या है? x इक्वल टू 2 का जो मीनिंग है यहाँ पे है, दिख रहा है ये? यानी x इक्वल टू 2 की जो लाइन होगी ये होगी, ये y एक्सिस के पैरेलल है, हाँ या ना? यस सर नो, ये बताओ। तो ये जो लाइन होगी ये x इक्वल टू 2 की ग्राफ हो बस। और हमने क्या दिया था, सॉरी x इक्वल टू 1 दिया था या x इक्वल टू 2 दिया था? 1 सर 1 दिया था तो x = 1 और y = 2। हाँ तो 1, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, कोई बात नहीं है। अगर ये है तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे x इक्वल टू 1। तो वो हमेशा याद रखिए, जब भी x इक्वल टू समथिंग पूछ रहे मतलब वो y एक्सिस के पैरेलल होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये जो लाइन ग्राफ हो गया x इक्वल टू 1। और रही बात y इक्वल टू 2, सेकेंड क्वेश्चन था। y इक्वल टू 2 मतलब क्या, y एक्सिस पे देखो, y की वैल्यू 2 है, तो वो x एक्सिस के पैरेलल 2 से पास होते हुए जाएगा। तो ये जो ग्राफ हो गया, ये तो एकदम बेबी ग्राफ है, मतलब छोटा मोटा ग्राफ है एकदम। अभी आपको मुझे इसमें सिखा रहा y इक्वल टू कुछ इक्वेशन जो होता है ना, x + y = 3, उसका भी ग्राफ होता है। तो वो भी अभी नहीं बताऊंगा, वो 9th में बताऊंगा, है ना? ठीक है।
तो 10th में भी ग्राफ है, दिस इज द बेसिक्स ग्राफ, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2। अच्छा बताओ, अगर मैंने बोला होता कि ठीक है, पहले इतना पहले लिख लो फिर बताता हूँ, पहले इतना लिख ले फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। आपने बोला तो 0 तो वो दूसरा वर्टिकल आएगा ना? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सर। बिल्कुल। सर x इक्वल टू 0 है तो एक्चुअली x इक्वल टू 0 मतलब ये होगा, y एक्सिस पे होगा, उसीलिए मैंने पूछा। तो ये जो ग्राफ हो गया, ये जो ग्राफ हमने जो ग्रीन लाइन से जो किया है, y इक्वल टू, ये क्या होगा यहाँ पे देखो, x इक्वल टू 0। अब ये कौन सी लाइन हो गई, ये y एक्सिस के पैरेलल, मतलब ये x इक्वल टू 0 की ग्राफ हो गई है ना, ये हाँ। देखो। इसीलिए मैंने पूछा कि कितने लोग पकड़ पाते हैं। तो x इक्वल टू 0 ये, और जो ब्लैक कलर की जो लाइन है वो y इक्वल टू 0। यस, क्योंकि वो x एक्सिस के पैरेलल है। इसमें बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ध्यान में रखना है। क्लियर है क्या सारे स्टूडेंट्स को? बताओ। सर वो परपेंडिकुलर होगा ना, पैरेलल कैसे? आपने एक तो बात चारों, बिल्कुल आपने आधी क्लास अटेंड की हुई है ना। ये पैरेलल है आपको, जैसे x इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो x इक्वल टू 1 क्या ये रेड वाली लाइन है, ये बताओ। हाँ सर। तो x इक्वल टू 1 है, तो क्या ये ओके, तो x इक्वल टू 1 है तो ये y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो जब हम हाँ x इक्वल टू 1 बोल रहे हैं तो y एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। और ये जो लाइन है y इक्वल टू 2 में बोल रहा हूं तो x एक्सिस के पैरेलल हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ, तो जब मैं x इक्वल टू 0 जब मैं बोलूं, x इक्वल टू 0 मतलब वो y एक्सिस के पैरेलल होगा, मतलब ये वाली लाइन होगी, है ना। और अगर y इक्वल टू 0 अगर मैंने बोला, इसका मतलब है कि x एक्सिस के पैरेलल हो गया। समझ में आ रहा है? अब परपेंडिकुलर आप अपने हिसाब से देखते रहो। हाँ, अगर ऐसे बोल रहे हो कि ये y इक्वल टू 2 और ये लाइन है तो ऑफ कोर्स ये पैरेलल है। हाँ, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 ये आपस में परपेंडिकुलर है, ये बोल सकते हैं। ओके, इज दिस क्लियर टू एवरीवन गाइस? बताइए। सर तो हमें आगे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं क्या कि x और y के कोऑर्डिनेट्स के बीच में ये डिस्टेंस? बहुत कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वही तो मैं होमवर्क में देने वाला हूँ, है ना। कुछ भी, वो सिर्फ वो बता भी सकते कि किस तरीके का फिगर बन रहा है, कुछ पॉइंट्स है उसको मिला और रेक्टेंगल बन रहा है, पैरेललोग्राम बन रहा है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, सो इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बताओ। ओके, सो इंट्रोडक्शन टू ग्राफ जो चैप्टर्स है हमारी तरफ से, जो भी कंसेप्ट वाइज खत्म हो गया। इस पे और अब मैं होमवर्क में दूंगा, उस पर प्रैक्टिस करना है। उसमें जो भी डाउट्स होता है आप नेक्स्ट क्लास में, मतलब सैटरडे को डाउट सेशन में है, डाउट्स है तो ठीक है। और फिर हम आगे हम डेटा हैंडलिंग चालू कर देंगे। और फिर भी सर हाँ, अगर फिर भी लगता है कि किसको तो और इसमें कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत है तो भी हम देखेंगे। बट आई थिंक इसमें आप प्रैक्टिस करें, कुछ डाउट्स होता है तो डाउट्स लेकर है, एंड देन वी विल सॉल्व इन द डाउट सेशन। सर हम हमारा ट्यूसडे को था, वो ट्यूसडे को क्यों शिफ्ट हो गया ट्यूसडे से सैटरडे को? पता नहीं, एक्सीड मैनेजमेंट वो होते रहता है ना, थोड़ा इधर उधर टाइम का। अच्छा यस, सर और ये तो परमानेंट नहीं है ना? सॉरी। सर ये परमानेंट नहीं है ना? सर मुझे लगता है अभी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी हाँ, थोड़ा सा ही क्योंकि तो बाकी है ना, 1 ही महीना बाकी है अब। क्योंकि 3 ही हफ्ते हैं और फिर 9th का शुरू हो जाएगा अप्रैल में। हाँ, तो अब उसमें उसमें बुरी बात क्या है, मतलब टेंशन क्यों ले रहे हो आप? ठीक है सर। सर आपने एक मिनट, कितने एक बजे मिनट। स्टार्ट किया? हाँ मनोमय, क्या आप आपके क्वेश्चन को समझा नहीं मैं, ये बताओ। सर हम
सर अभी ये ट्यूसडे को था, अब सैटरडे को है, तो मुझे अच्छा। लगता है और 3 हफ्ते ऐसा ही रहेगा, और फिर हाँ उसके वो बाद मार्च में क्लास करेक्ट बंद हो जाएगी, और फिर करेक्ट, नाइन्थ एग्री में एग्री। नाइन्थ वो में डे अलग तो ऑर्गन। वो डे तो इधर उधर हो सकता है ना, अभी हो सकता है कि ट्यूसडे को शायद केमिस्ट्री का लेक्चर होता रहेगा आपका, तो स्वैप हुआ है, तो कभी कभी क्या होता है कि टाइम इधर उधर अलग अलग टीचर्स का अलग अलग शेड्यूल रहता है, तो उसमें कभी कभी कन्वीनियंट जिधर कन्वीनियंट है उसके ये होता है, ठीक है। यस यस सर। ओके सर सो तो अब आप कुछ पढ़ाने नहीं वाले हो ना? नहीं अभी, ओके, तो सो बाय सर, बाय, मिलते हैं हैव अ नेक्स्ट नाइस लेक्चर डे। में या या थैंक सर यू। सर हाँ जी आपने कितने बताइए। बजे ये चैप्टर स्टार्ट किया था? अब वो टाइम कौन देख कर करता है, कितने बजे चालू किया था, आप सर पढ़ाते जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली 4:30 या 4:10 को, हाँ ठीक है सर। 5 to 4:10 को क्या? सर आप रिकॉर्डिंग्स भेज दोगे? हाँ भेज दिया जाएगा रिकॉर्डिंग में। नहीं एक्चुअली सर हम मीटिंग करना स्टार्ट कर दें? हाँ सॉरी, सर हम मीटिंग लीव करना स्टार्ट कर दें? यस 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 यू कैन लीव द मीटिंग। ओके सर, बाय सर। बाय Sir, बाय, have a good या बाय थैंक यू सर, बाय। बाय।